आज का जो सेशन है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनको देखते हुए हमने एक प्रैक्टिस सेशन शुरू किया है, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के सवाल मिलेंगे एक ही वीडियो में, जिससे आपका जो रीजनिंग है जो कवर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और हाँ, जितने भी जो क्वेश्चन आज हम कराएंगे वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे, वो किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो जो पहला सवाल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लेटर सीरीज से, जो कि यूपी पुलिस में पूछा गया है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। जो पहला सवाल दिया है ना आपका, ना क्या क्या दिया है वहाँ पर, तो देखेंगे जो सीरीज बनी है आपका यहाँ पर TRP, देखेंगे TRP, फिर दिया है NL, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन आपको दिख रहा है, चलिए इसको लगाते हैं। देखिए सबसे पहले जब भी इस तरह से सवाल आए तो आपको प्लेस्ड वैल्यू अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। क्या याद होना चाहिए? प्लेस्ड वैल्यू अच्छे से याद होना चाहिए। प्लेस्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है? क्रमांक स्थान। तो ये देखिएगा, जैसे हम T की बात करें तो इसका क्रमांक स्थान कितना होता है? इसका 20 होता है। R का कितना होता है? 18 होता है। P का कितना होता है? 16 होता है। N का 14, L का 12, ठीक है। अब हमें पता करना है कि इन दोनों जगहों पे कौन सा अक्षर या लेटर आएगा। तो देखिए जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 20 से 18 पे, तो क्या हुआ आपका? -2 हुआ है। फिर इसी तरह यहाँ पे जाएंगे 18 से 16 पे, ये भी क्या हुआ है आपका? -2 हुआ है। 16 से 14 पे गए हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पर भी आपका -2 हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए ये भी क्या है आपका? -2 हो रहा है। तो जो हमारी जो सीरीज बनी हुई है ये क्या हो रहा है आगे बढ़ते हुए कि -2 अपना लेस हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका? यहाँ पर भी -2 होगा। तो 12 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10। और 10 किसका होता है? J का होता है, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? 10 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। तो 8 किसका होता है? प्लेस्ड वैल्यू में H होता है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका? J और H। देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं? हाँ, ऑप्शन मैच कर रहा है। आपका जो ऑप्शन है C है, ठीक है। तो ये प्यारा सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। देखिए अगर आप लगाएंगे नहीं तो एग्जाम में करेंगे कैसे? तो मेरा मानना है कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आने वाला जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, ठीक है। और क्योंकि रीजनिंग जो कि यूपी पुलिस में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जीडी में भी आपको पता है कि उसकी 20 की संख्या है, तो हम क्यों ना रीजनिंग को 100 में 100 करने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये पहला सवाल समझ में आ गया है। चलिएगा दूसरा सवाल लीजिएगा। ये सवाल जो आपका पूछा है ये आपका घड़ी से सवाल है, ठीक है। तो घड़ी में देखिए जो पहला सवाल आपका दिया गया है, ठीक है, मतलब कुल मिला के दूसरा सवाल जो आपका है, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 90 अंश का कोण बनाएगी। मतलब हम घड़ी की बात करें तो घड़ी में आपका यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो दिया है कि देखिए ये 12 हो गया, ये आपका 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, और 1 2 फिर 4 5 7 8 10 11। अब पूछा है कि 2 और ये हो गया और 3, ये क्या है? 2 और 3, 2 और 3 बजे के बीच में कब कितना कोण बनाना है आपको? 90 अंश का कोण बनाना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए एक बहुत ही जानदार और मस्त फार्मूला है। इसको हम कैसे लगाएंगे? देखिए जब भी आपको कोण दिया रहता है तो जब समय निकालना होता है तो इसके लिए एक शानदार फार्मूला होता है, टाइम बराबर 2/11, ठीक है। फिर क्या करेंगे? A1 माइनस प्लस A2, ठीक है, यही फार्मूला। कहेंगे सर जी A1 और A2 क्या होता है? तो जहाँ पर A1 जो होता है, ठीक है, A1 क्या रहेगा? प्रथम कोण, मतलब किसके द्वारा? जो 2 और 3, जैसे ये छोटा है ये बड़ा है तो दोनों में जो रहेगा उसका मान, और करेंगे क्या? गुणे यहाँ पे हम 30 लिख देंगे। करेंगे क्या कि जो घंटा में जो दिया है आपका A1 समझिए इसको, या इसको क्या समझेंगे? H1 और H2, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो इसमें क्या है कि H1 गुणे हम 30 कर देंगे। तो H1 कितना है आपका? 2 है, गुणे 30 करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? बताइए। यहाँ पर आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा। और A2 कितना दिया यहाँ पर, ठीक है। तो A2 क्या रहेगा? जो आपका दिया हुआ है A2 क्या है आपका? जो यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? इसमें हम पुट करेंगे, ठीक। इसमें जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर देखिए क्या बनता है। तो देखिएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइए देखते हैं।
तो इसको हम इस फार्मूला पे रखेंगे। चलिए यहाँ से हमें A2 मिल गया और यहाँ से क्या हुआ, हमें A1 मिल गया। चलिए इसको हम अप्लाई करते हैं तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2/11 A1 माइनस A2। पहले इसको शुरुआत करेंगे, 2/11 A1 यहाँ पे कितना 60 और माइनस A2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो कितना मिलेगा, 2/11 माइनस 30। देखिए माइनस में कभी भी समय होता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अमान्य होगा। क्या होगा, ये आपका अमान्य होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरा टाइम लेंगे, कौन सा, टाइम बराबर, अब हम बात करेंगे 2/11 A1 प्लस A2 का। ठीक है, तो जब आपका 2/11 A1 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से 60 हो गया प्लस यहाँ से 90 हो गया। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ से कितना मिलेगा 150 और 150 दुगना करेंगे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। और 300/11 जब भाग देंगे तो हमारा आएगा 2 बार में कटेगा, ये 22 8 हो गया, 7 हो जाएगा 3/11। ठीक है, तो जो हमारा जो समय आएगा क्या है रहेगा, 2:27 सही 3/11 में घड़ी की सुई क्या रहेगा उस समय 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, और अगला टाइम कब आएगा आपका, देखिए यहाँ पर तो एक बार हो गया, तो अगला बार आपका 3 बजेगा। ठीक है, तो वो 3 बजे वाला वैल्यू रहेगा। लेकिन हमें जो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन कितना दिया है यहाँ पर, तो देखेंगे कि 2:27 सहित 3/11 बजे वाला जो रहेगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हो गया, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो घड़ी का जो बेहतरीन सवाल है, ठीक समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह से कई सारे हमारे सवाल होते हैं, और भी हमारे पास सवाल हैं, आप चाहे तो उनको भी लगा सकते हैं। तो चलिएगा, एक एग्जाम में और सवाल दिया गया है, किससे संबंधित है, हमारा घड़ी से संबंधित है। चलिए उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप उसको लगाइएगा और क्विक लगा के हमें आंसर बताइएगा। देखिए जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें हम चाहते हैं कि आपका सपोर्ट मिले और लाइक की संख्या भी बढ़ते रहे। आप वीडियो देखते हैं लेकिन उतना क्या है कि लाइक्स मिलते नहीं है, तो लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिएगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो तीसरा आपका, 4 और 5 बजे के बीच में, ठीक है, सुइयों के मध्य कब 30 अंश का कोण बनेगा। देखिए आप फिर से देख लीजिए हैं, 4 और 5 बजे के बीच में कब कहा है 30 अंश का कोण बनेगा। हमने कहा था कि जो दिया रहेगा उसे क्या लेना है, A2 लेना है, और इसमें देखिए H1 और H2 हो गया, H1 और H2 हो गया, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, H1 में हमें करना क्या है, 30 का मल्टीप्लाई कर देना है। H1 कितना है 4 गुणे यहाँ पे कितना करेंगे 30, तो कितना जाएगा 120। ठीक है, 120 डिग्री का। ठीक, अब हमारे पास A1 और A2 मिल गया, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो ये दिया है आपका 2/11, फार्मूला क्या होता है A1 माइनस प्लस A2। देखिए ध्यान दीजिएगा, माइनस का मतलब होता है जो घड़ी में जो कोड है वो पहली बार बनेगा, इसलिए माइनस का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट टाइम कभी भी निकालना हो तो माइनस, सेकेंड टाइम का निकालना है तो प्लस है, क्योंकि देखिए 0 और 180 अंश को छोड़कर, किसको छोड़कर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 0 अंश हो गया और एक कौन सा हो गया 180 अंश है। ये जो दो कोड हैं ये 1 घंटे में 1 बार बनता है, इसके अलावा जितने भी बार भी जो कोड बनेंगे आपके वो 2 बार बनते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो चलिएगा, तो हम लोग दोनों टाइम निकालते हैं। टाइम बराबर क्या हो जाएगा 2/11 A1 माइनस A2, तो 2/11। ठीक है, A1 की वैल्यू कितना हमने यहाँ से प्राप्त किया है 120, माइनस A2 की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 30 दिया है। ठीक है, चलिए 2/11 गुणे ये कितना होगा यहाँ पे 90 होगा, जब इसको हल करेंगे तो कितना मिल जाएगा 180/11। अब इसको हल करेंगे तो एक बार जाएगा 7 बचेगा। ठीक है, यही ना, ठीक, तो कितना हो जाएगा 7 बचेगा तो 70 हो गया। ठीक है, 70 का मतलब 17 हो जाएगा, फिर बचेगा कितना, अरे 17 नहीं, आप यहाँ पे 6 बार ले जाएंगे, देखिए 2 गुणे 90 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 180/11। अब 11 का इसमें भाग देंगे, देखिए एक बार जाएगा, 7 बचेगा 70 तो 6 बार ले जाएंगे। ठीक है, फिर कितना बचेगा 6 बार 66 हो जाएगा, तो 4/11। और ये जो टाइमिंग बनेगा देखते हैं, पहला ऑप्शन मैच करते हैं मिलता है कि नहीं।
तो दिया भी है आपका पहला ऑप्शन है कि 4 बजकर, ठीक है, 16 सही 4/11। अब जब ये टाइम हमें मिल गया तो हम दूसरा क्यों चेक करें, अगर आपको दूसरा चेक करना है तो वो भी हो जाएगा। तो जो हमारा जो 30 अंक का कोड है, एक टाइम आ जाएगा हमारा कितने बजे का है, 16 सही 4/11, जो ऑप्शन से हमारा मैच कर रहा है। ऑप्शन कौन सा है, ए वाला है। अगर हमें सपोज करें कि ये ऑप्शन में ना मिले तो दूसरा टाइम निकालते हैं। टाइम बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2/11, A1 कितना दिया है यहाँ पर 120 प्लस कितना करना है हमें 30 करना है, ठीक है, 30 करेंगे। अब दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा 2/11, यहाँ से हमें 150 मिलेगा और 150 का दुगना करेंगे 300 हो जाएगा, 300/11। जब भाग देंगे तो कब बच जाएगा, 2 बार हो जाएगा, कितना होता है 8 बचेगा, 80 7 हो जाएगा, फिर 3/11, तो 27 सही 3/11। जो अगला टाइम क्या रहेगा, 27 सही 3/11। देखिए मैच कर रहा है ऑप्शन में, तो कहेंगे सर जी ये तो मैच नहीं कर रहा है, हमारा एक का ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ये भी सही रहेगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता तो हमारा ये वाला भी क्या होता है, सही होता है। इस तरह से देखिए 2 सवाल है, दोनों ही बहुत बेहतरीन है, तो दोनों ही सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें जब क्या करना है कि जब आपका कोड दिया रहेगा, समय पूछेगा, तो हमें क्या लगाना है, टाइम बराबर 2/11, A1 माइनस प्लस A2। माइनस होता है, यहाँ पे हम इंडिकेट कर दे रहे हैं, माइनस होता है पहली बार के लिए, ठीक है, और जो प्लस होता है ये वाला, ये दूसरी बार के लिए होगा। ये क्या होगा आपका, दूसरी बार के लिए होगा, दूसरी बार जब कोड बनता है उसके लिए होगा, ठीक। तो कॉन्सेप्ट कैसा लगा आज का, मस्त लगा ना। तो चलिएगा हम आपको और सवाल दे रहे हैं, आप उस सवाल को लगा के दिखाइएगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे जो आपको सवाल देंगे हम उसका नंबर सीरीज का सवाल देंगे। तो चलिएगा नंबर सीरीज का सवाल लगाते हैं हम लोग, कैसे ये सवाल लगेगा, ठीक है। तो चिंता मत करिए, हम क्या करेंगे, एग्जाम तक ढेर सारा जो प्रैक्टिस सेशन का जो क्वेश्चन होता है उसको लेके आते रहेंगे। तो जो अब दिया है यहाँ पर नंबर सीरीज का है, बहुत ही प्यारा सवाल है। 0 1 4, फिर दिया है आपका 15, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे 325, फिर यहाँ पे दिया है 1956 है, ठीक है। अब चलिए इसको लगाइए, ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, ठीक। तो कैसे सवाल लगेगा, तो देखिएगा हमें 1 से 0 से कहाँ जाना है, 1 जाना है, 1 से कहाँ जाना है, 4 जाना है, और 4 से कहाँ जाना है, 15 जाना है। मतलब देखेंगे संख्याएं धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही हैं, बड़े की तरफ चल रहा है। तो हम देखिए जब भी इस तरह से सवाल मिले तो बस 2 ही चीज सोचिएगा, एक गुणा करके प्लस या माइनस हुआ होगा, दूसरा की या तो वर्ग या घन पे सवाल बना है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वर्ग या घन पे नहीं है, ये क्या है, गुणा पर है। तो 0 कैसे हुआ है, तो 0 से देखिए हमने 0 से कहाँ जाना है, 1 पे जाना है, 0 से कहाँ जाना है, 1 पे जाना है। ये कैसे आएगा, इसमें हमने किया 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। फिर क्या किया, इसमें +1 जोड़ दिया। मिल सकता है कि नहीं, एकदम आराम से मिल सकता है। इसी तरह देखिए जो 4 है ये कैसे आएगा, अब इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, +2 जोड़ दिया, 4 मिला कि नहीं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, हमें 15 कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर अब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको लॉजिक समझ में आ गया ना, गुणा 1 करेंगे 1 बढ़ाएंगे, जितना नेचुरल नंबर उतनी क्या है कि बार हम जोड़ेंगे। तो अब किसका नंबर आ जाएगा यहाँ पर, गुणे 4 करेंगे +4, तो 15 चौका कितना होता है 60 और 4 64। कितने बच्चे देखिए 64 इसका आंसर आया है बताइएगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो 64 है, बी है, ठीक है। ये बी जो आपका आंसर बन गया। आगे भी चेक करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, आप 5 का मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, +5 जोड़ दीजिएगा, किसमें, इस वाले नंबर में, मतलब कि यहाँ से, ठीक है। इस वाले में जब आगे हमें चेक करना है तो क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई +5, और इस वाले में जाएंगे 6 का मल्टीप्लाई 6 करके आंसर लेके आ सकते हैं, ठीक। कहीं डाउट नहीं है ना आपको, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। एकदम मस्त, मजा आ गया कि नहीं, एकदम जानदार सवाल है ना। चलिएगा एक सवाल और है हमारे पास, ठीक है, आइए उसको भी लगाते हैं, हम देखते हैं आप इन सवाल को कितना ही फास्ट लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखिएगा, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। तो चलिए बताइएगा कि यहाँ पे दिया है असंगत बताना है, विषम पद बताना है, तो विषम पद कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, जब भी कहेगा विषम, जो कि हम पिछला वीडियो बनाए थे इसी पर, 9 सही 1/11, बी कहा है
7 सही 9 बटे कितना हो जाएगा 13। सी कहा है 5 सही 15 बटे 17। ठीक है, डी कहा है आपका 5 सही 6 बटे 19 है। चलिए अब इसको कैसे लगाएंगे देखिएगा। अब हमें विषम छांटना है, वर्गीकृत करना है, ऑड वन आउट करना है, तो इसको कैसे लगाएंगे देखिए। हम क्या करते हैं ना, इसको पहले सही भिन्न में, तो मिश्रित भिन्न है सही भिन्न में। देखिए 11 9 99 1 100, तो 100 बटे कितना हो गया यहाँ पे 11। 13 7 91 9 कितना होता है 100, 100 बटे 13 हो गया। 17 5 85 15 कितना हो जाएगा 100, 100 बटे यहाँ पे 17 हो गया। तो 19 बचे कितना हो जाएगा 95 6 कितना हो जाएगा 51 और 101, 101 बटे 19 है। आप अगर अब यहाँ नोटिस करेंगे एक जैसे गुण मिल रहे हैं, कौन सा, जितना भी जो अंश है वो सेम है, और यहाँ पे क्या है आपका अलग है। तो इसका राइट आंसर अब देख के लग रहा है कि कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो चीजें समझ में आई कि नहीं। जो बच्चे क्लासिफिकेशन का वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया गया है, आप उसको आसानी से भी पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक, तो समझ में आया कि नहीं, ये अलग होगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही मस्त प्यारा सवाल है कि नहीं। चलिएगा एक सवाल और है हमारे पास, धांसू सवाल है, इसको लगाइएगा। यहाँ पे दिया गया है आपका, देखिए इस तरह से दिया गया है, यहीं पे लिख रहे हैं मोर का संबंध दे दिया है भारत से। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर रीछ का संबंध किससे होगा, यही बताना है। तो ये कैसे आंसर निकलेगा, तो आप अगर नोटिस करेंगे तो जो ऑप्शन बना है कि किस देश में रीछ जो है वहाँ का राजकीय या राष्ट्रीय मतलब पक्षी में या तो जीव में आता है, तो आप देखेंगे जो भारत है, भारत का राजकीय जीव भी में ये जो मोर है ये आता है। उसी प्रकार जो रीछ है ये किसका आएगा, ये आपका आएगा रूस का आएगा। ठीक है, ये किसका आएगा आपका, रूस का आएगा। इसका आंसर क्या बन जाएगा, रूस। रूस कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, तो कहीं डाउट है आपको यहाँ पर, नहीं ना। तो ये जो सवाल है बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है, अब कहीं दिक्कत है नहीं, तो हम क्या करेंगे, चलिएगा ये सवाल हो गया, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की यहाँ और बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा अगला सवाल है, यहाँ पे आपका एक बहुत ही बेहतरीन, जिसका जो टॉपिक कौन सा है आपका देखेंगे पढ़कर, ये है कोडिंग डिकोडिंग का, जिसमें आपका दिया है एक निश्चित कूट भाषा में फ्यूल को 50 लिखा जाता है। देखो जो फ्यूल है ना, इसको हम किस रूप में लिखते हैं, फ्यूल को इस रूप में। चलिए हमने स्मॉल लेटर में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूल को कितना लिखते हैं 50। ठीक है, और जीर को क्या लिखते हैं, GEER, इसे हम कितना लिखते हैं 44, और इसे हम कितना लिखते हैं 50 लिखते हैं। ठीक है, अब हमें किसका पता करना है, फेयर का, FARE का कोड क्या होगा, आइए हम इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जो है ना इसका प्लेस वैल्यू लिखिए। इसका वैल्यू कितना होता है 6 होता है, U का कितना होता है 21, E का कितना होता है 5, L का कितना होता है 12 होता है। सबको आपस में जोड़ेंगे तो 21 6 कितना हो जाएगा 27, 27 5 32 और 12, 32 12 44। ठीक है, ये 44 हो गया। हमें कितना लेके आना है 50 लेके आना, तो इसमें किया क्या है कि 6 को ऐड कर दो। ठीक है, ये 50 हो गया कि नहीं। ठीक है, अब ये 50 हो गया, ये तो हमारा आंसर आ गया है। हम इसको चले देखते हैं कि अगर हमारा ये 44 इसी नियम से होता है कि नहीं होता है। तो हम करेंगे क्या कि इसका होता है J का 10, इसका 5, इसका 5, इसका कितना हो गया आपका 18 हो गया। 10 5 15 5 20 20 18 कितना हो गया 38 हो गया। ठीक है, 44 लेके आना है, जैसे इसमें हमने 6 जोड़ा था, इसमें जोड़ के देखते हैं 38 6 कितना होता है हमारा 44 होता है। ठीक है, आंसर आ गया कि नहीं, मतलब जो हमने लॉजिक लगाया है वो हमारा सही है। आइए अब इसको देखते हैं। ये 6 हो गया, 1 18 और 5, तो ये आपका हो जाएगा 7, 18 और 7 कितना होता है आपका 25 हो जाएगा। 25 5 30 हो गया, और 30 में लास्ट में क्या जोड़ेंगे 6, ये आंसर कितना बनेगा हमारा 36। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा 36 कौन सा है, डी ऑप्शन है। ठीक है, डी है कि नहीं, डी है हमारा, और सही भी हो गया। तो कोडिंग डिकोडिंग का देखिए जो बेहतरीन सवाल है, एग्जाम में इसी तरह से आपसे पूछेगा, और आप क्या करेंगे वहाँ पे कंफ्यूज करेंगे तो टाइम टेकन होगा। बस ये सोचिए कि जो प्लेस्ड वैल्यू है वो आपको और अच्छे से याद रहे। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं। तो चलिए हम आपको एक सवाल और देते हैं। ठीक है, ये भी किससे संबंधित है, आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगला सवाल आपको देखिए बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना। चलिए इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पे अब देखेंगे दिया है आपका यहाँ पर लैंड्स का कोड दिया है 10 दिया है।
ठीक है, LANDS, इसका कोड कितना दे दिया है आपका यहाँ पर 10 दिया है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है दिया है एक ठो और दे दिया है ट्रैम, ट्रम या ट्रैम पढ़िए, ट्रैम का कोड कितना दिया है यहाँ पर 13 दिया है। ठीक, और पूछा है टेस्ट का कोड क्या होगा, टेस्ट का TASTE का कोड पूछा है क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा लेके आया, कितना है 10 है। ये 10 कैसे आएगा, तो हम करते क्या है कि सबको पहले लिख लेते हैं इसका प्लेस्ड वैल्यू। ये आपका होता है L का 12 होता है, A का 1, N का 14, D का कितना होता है 4 होता है, N का S का 19 होता है। सबको जोड़ते हैं, देखिए 12 13, ये 12 1 13 और 14 जोड़ेंगे कितना 27, 27 और 4, 27 4 कितना होता है 31 और 19 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें 50 मिलेगा। कितना मिलेगा 50 मिलेगा। ठीक है, हमें अब यहाँ पे कितना लेके आना है 10 है। अगर यहाँ पे हम 5 से भाग दें, ठीक है 5 में 50 में भाग दें तो कितना आएगा 10 आएगा। तो ये हमें जो 10 मिला कि नहीं मिला, ठीक है मिला। तो आइए इसमें भी हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे 13 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो T का कितना होगा 20 होगा, R का कितना होगा 18, A का 1 और इसका 13, 20 और 18 आपका 38, 1 39 और 13 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। हमें 52 मिला है, लेके आना है 13। अगर यहाँ पे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या 13 मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन हम ये काम करते हैं जो इसमें लॉजिक लगाया गया है कि इसमें देखिए काउंट करिए, इसमें अक्षरों की संख्या, लेटर की संख्या कितना है, यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4, 4 से डिवाइड किया गया है। तो 13 चौका कितना होता है, जब काटेंगे तो कितना आएगा 13 आएगा। मतलब जितने भी आपके लेटर हैं उसी से डिवाइड किया गया है। इसी तरह इसमें देखिए 1 2 3 4 5 है, तब भी ना 5 से भाग दिए तो हमारा कितना आ गया 10 आ गया। अब तो इसको आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इसका कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 19, यहाँ पर कितना 20 और यहाँ पे कितना 5 आ गया। सबको ऐड करेंगे, देखिए ये 19 1 20, 20 20 40 और 40 और 20 कितना होता है आपका 60, 5 65 हो गया। ठीक है 65 हो गया। अब कितने से भाग देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है 5 से भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब भाग देंगे तो कितना आएगा वापस, तो ये आपका 13 बचे कितना होता है 65, ये भी 13 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन दिया है कि नहीं। हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका A है, और ये आपका सही भी है। तो देखिए हमें क्या होता है कि जब भी हम एग्जाम में जाएं तो अच्छे से उसका प्रैक्टिस करके जाएं कि हमें वहाँ पे टाइम न लगे। ये तो हम आपको समझा रहे, अगर मुझे सॉल्व करना होता तो बहुत लगता ही है, हम 30 सेकंड में सॉल्व करके खाली रहते। ठीक है, तो हम भी चाहते हैं कि आप और भी फास्ट करिए। क्यों, कैसे करेंगे, देखिए बस ये मुँह जबानी याद रहे, जैसे कि 12 1 13 14 27 इस तरह से याद होना चाहिए, हमें वहाँ पे लिखने की ज़रूरत न पड़े। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही आपका रहेगा, यहीं तक आपका प्रैक्टिस सेशन चला है और अच्छा भी लगा कि आप भी हमसे जुड़े हैं। हम चाहते हैं कि और लोगों को भी आप जोड़िएगा, और जैसे कि हम जो अगला जो सेशन लेके आएंगे उसमें भी बस जितना भी आपका SSC GD और पुलिस बस केवल उन्हीं के लिए रहेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे कि जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी साथ में इंक्लूड करेंगे। तो ठीक है, तो अगला जब आपको कैसे नोटिस मिलेगा इसका कि कैसे हम वीडियो डालें, तो आप चैनल को क्या करिएगा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।